चलिए आज हम लोग क्लास 10 में। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्यारे बच्चों शुरू करेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिख दिया है बच्चों। जो अभी वीडियो मैंने बनाया है, अगर उसमें कुछ आवाज डाउट हो कमेंट बॉक्स में नोट करिए। और ये अब कल तक मैं एक नया माइक मंगाने ऑनलाइन कर दिया हूँ, आ जाएगा, आपकी आवाज क्लियर आ जाएगी। बाकी दिखने में सही दिख रहा है। भाई कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। थोड़ा भी नया नया स्मार्ट बोर्ड है, थोड़ा सीखने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। आज मैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 बताया, और इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, हो चुके हैं, और वो क्वेश्चन आप वहां जाके देख लेंगे। अभी 9 होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 होगा, फिर उसके बाद 8.2 शुरू हो जाएगा। कोई चार्ज नहीं है, फिर आप फर्स्ट है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड की तैयारी करो। आज हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं, त्रिभुज एबीसी कोण बी समकोण है, यदि tan a का मान हमारे सवाल में गिवन है, tan a का मान हमारा √3 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको फाइंड करना है वैल्यू। क्या फाइंड करना है, मैं लिख दे रहा हूं। हमें फाइंड करना है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी, और यहाँ माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और सवाल को अच्छे से देखते हैं। साइन ए कॉस सी, और इसे हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला प्रश्न क्या लिखा था, हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। साइन ए कॉस ए, सॉरी कहां चला गया जी, ए लिखा है, इसी पेज पर आ जाए। तो मैं लिखता हूं क्या था भाई आपका, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8.1 प्रश्नावली 8.1। ठीक है, सवाल लिखता हूं भाई, क्या लिखा, साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, प्लस लगा था, उसके बाद क्या था जी यहाँ पर कॉस ए कॉस, ये क्वेश्चन गलत है जी, यहाँ पर साइन ए कॉस सी है। तो एक मिनट, क्वेश्चन में आपको कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, कॉस ए साइन सी, सॉरी बच्चों, इसके लिए सवाल में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, साइन सी। चलिए हम मिला लेते हैं, सवाल में सही है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। ये सवाल कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। चले बच्चों सॉल्व करते हैं। हमें एक चीज गिवन है, क्या गिवन है आपको लिख देते हैं। क्या गिवन है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपको दिया भी है कि हमें जो ट्रायंगल बनाना है वो ट्रायंगल हमारा ABC है। चले बच्चों हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। एक ट्रायंगल जल्दी से बना लेते हैं, और ट्रायंगल बना लेंगे यूज आएगा। tan के बारे में आप जानते हैं, आपको मैंने कल से सिखाया है। आप पहले चेक करेंगे वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का। लास्ट वाला देखो, पहला वाला साइन होता है, एक कॉस होता है, एक tan होता है। तो tan वाले का मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार। इसका मतलब यह लंब की वैल्यू है 1 और ये आधार की वैल्यू है, ये लंब की वैल्यू है, ये आधार की वैल्यू है। लंब कितना है 1, और यहां लेते हैं ए, बी समकोण है सी। अब बच्चों हमें आधार कितना दिया है, √3 दिया है। हमको AC का मान फाइंड कर लेना है। आप सबको पता है
AC का मान फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। ओके, चले पाइथागोरस प्रमेय हम लगा लेते हैं। जस्ट पहले थोड़ा सा इस सवाल को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं एक जगह पर, यहाँ पर। अब आराम से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इसको फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सबसे पहले आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। क्लियर है, समकोण त्रिभुज ABC में हमको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, हमारे पास लंब कितना दिया है, 1 दिया है बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है, √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से रूट 1 आया, हमारे पास 4 आया। एक कर्ण हमारे पास है, इसलिए हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर दिया, कर्ण निकालना है, क्या अंडर रूट हो जाएगा, इसलिए जो आंसर आएगा 2 आया है यहाँ हमारे पास। क्लियर है, अब हम लोग आराम से जिसकी वैल्यू लिखना होगा यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों आओ देखते हैं साइन ए रखना है। हम सबको पता है साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, यहां से देखते चलेंगे, यहां से हम लोग पकड़ते चलेंगे ताकि हम लोग गलती ना करें। बच्चों बताओ लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण की वैल्यू कितना होती है, 1/2। साइन की वैल्यू मैं एक बार लिखूंगा, तो डायरेक्टली नहीं लगाऊंगा, मैं लिखूंगा साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होगा बच्चों, क्या मैंने लिखा BC/AC, मैं लिख दे रहा हूं BC/AC। थोड़ा आपको वैल्यू रखने में आसान हो जाएगा। cos C, अब देखो इंपॉर्टेंट है, C ऊपर चला गया, यही इसमें खासियत है। C की वैल्यू अब मैं क्या है पता है, साइन के बाद cos आता है, आधार बटे कर्ण रखेंगे बच्चों, आधार हमारा चेंज हो जाएगा, अब आधार आपका A हो जाएगा। और आधार अगर A हो गया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कर्ण वही रहता है, इसका मतलब है आधार बटे कर्ण लिखेंगे। आधार बटे कर्ण जैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा BC/AC, तुरंत लिखूंगा यहाँ पर BC/AC। मैं बहुत अच्छी हिसाब से लिख रहा हूं क्योंकि मैं AC और BC की वैल्यू आराम से पुट कर दूंगा। लेकिन ये बात ध्यान देना, यहाँ पर बच्चों cos C है, cos C में वैल्यू लंब आधार चेंज में लिख दे रहा हूं, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, चेंज होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, मैं लिख दिया है, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे जानने के लिए। अब चलते हम लोग बात करते हैं बच्चों cos A है तो वैल्यू यहाँ डिग्री होगी, यहाँ आधार बटे कर्ण है, आधार वही रहेगा, कर्ण वही रहेगा, इसका मतलब आराम से, सॉरी मैं अभी वैल्यू लिख रहा हूं, यहाँ लिख देता हूं बच्चों आधार बटे कर्ण AB/AC लिखूंगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, मैं बहुत अलग आपको समझा रहा हूं। अगला मैं लिख रहा हूं साइन C, फिर C यहां चला गया बच्चों, फिर ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, AC। तो हम लोग जो है लंब बटे कर्ण लिखेंगे, अब लंब में नहीं रहा, अब लंब तो A हो गया ना, अब लंब A हो गया है, इसलिए लंब बटे कर्ण होता है √3 हो जाएगा, यानी कि AB/AC हो जाएगा। आराम से हम लोग लिख लेंगे बच्चों, बस अब ध्यान खत्म हो गया। वैल्यू रखेंगे BC/AC, BC/AC की वैल्यू, BC की वैल्यू कितना 1 है और A वैल्यू 2 है, यानी दोनों में BC है, आराम से 1/2 लिख लेंगे, सवाल आसान हो जाएगी। AB/AC ढूंढ लेते हैं, AB की वैल्यू √3 है बच्चों, लिखूंगा AB/√3। AC की वैल्यू आपको पता है 2 है, प्लस बच्चों सेम वैल्यू है, यहाँ √3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर करेंगे 1/2 1/4 हो जाएगा बच्चों, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, यहाँ 2 2 जब 4 हो जाएगा। यानी बच्चों यहाँ जोड़ना है तो LCM मेथड में 4 ही आएगा, और बच्चों 3 में 1 जोड़ देंगे 4 आएगा, कट करके आंसर आपको कितना आ जाएगा 1। बच्चों नोट कर लें कॉपी में, आपका आंसर आ चुका है 1।
ठीक है। अगर इसे डायरेक्टली आप लगाना चाहते हैं, आप जो मैंने लिखा है आप इसे ना लिख करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट सवाल। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2। यहाँ भी लिख देते हैं प्रश्नावली 8.1। दोनों बातें लिख दिया। चलें क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करते हैं हम लोग। डायरेक्ट कॉस ए, हम लोग लिखते हैं कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी। और एक बात बता देते हैं, ये आपका साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला भी लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको सीखना है। जैसे हम लोग सारे नियम लगाए, यूनी का फार्मूला है साइन ए साइन सी। बच्चों में लिखेंगे साइन ए इंटू साइन सी। चले हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, हम ट्रायंगल ए लिख लेते हैं। इस सवाल को हम डायरेक्ट लगा देंगे, आप फिलहाल चाहेंगे तो लिख लेंगे। क्या √3 1 2 √3 1 2 √3, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ पर √3 ए बी सी। हमको पता है कॉस बराबर क्या होता है, तुरंत लिख के चेक कर लेंगे लाल बटे कक्का से। तो कॉस की वैल्यू यहाँ आती है, आधार बटे कड़ होगी, आधार बटे कड़ होगी। बच्चों डायरेक्ट मैं इस सवाल में लगा देता हूँ मेथड 2। अब यहाँ कॉस सी है, कॉस सी में बच्चों चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि आधार अब चेंज हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार। फार्मूला है आधार बटे कड़, यानी कि 1/2। बच्चों यहाँ आएगा 1/2 माइनस, फिर उसके बाद आया कितना, साइन ए आ चुका है, इसलिए यहाँ फिर मिटा देते हैं। बच्चों आ जाएगा साइन ए। साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कड़, कोई मान चेंज नहीं होगा, इंटू जैसे सी आ गया बच्चों फिर से आपका चेंज हो जाएगा, फिर आपका चेंज हो जाएगा। ए अब क्या हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटे कड़ होता है √3/2 हो जाएगा बच्चों। क्लियर यहाँ तक है? क्लियर है? अब आराम से सवाल लगा लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं बच्चों, √3/2 2 जब 4 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा, 2 2 जब 4 होगा, माइनस है प्लस है बच्चों, जो इसका आंसर आएगा 0 आएगा। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में दिखेगा। ठीक है बच्चों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या करना है, मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। अगले बोर्ड पर, अगले पेज पर आपका सवाल आएगा, लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्या है भाई, एक ट्रायंगल है PQR में, PQR में क्या लिखा है, जिसका कोण Q समकोण है। बच्चों क्या है, जिसका कोण समकोण है। एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगा।